मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहनों, हम लोग प्रेरितों के कार्य के पुस्तक में अभी हैं और यह पुस्तक जो है लूका के द्वारा से लिखा गया है, जो कि पौलुस प्रेरित और उनके चेलों के साथ में हमेशा रहा और उन घटनाओं को लिखता रहा जो कि प्रतिदिन हुई। एक तरह से यह हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है प्रेरितों का काम का एक डायरी है, प्रतिदिन का लिखा हुआ डायरी है, रिपोर्ट है कि दिन भर वे क्या किए, दिन भर उनके साथ कितनी परमेश्वर ने भलाई की और इस जगत के लोग कितने प्रकार से उन्हें क्लेश दिए और इन क्लेशों के बावजूद जो है वे किस प्रकार अपने विश्वास को बनाए रखे, अपने प्रचार को बनाए रखे और लोगों ने भी इतनी क्लेशों के बाद, इतनी सताहट के बाद भी मसीह होने के लिए, मसीह यीशु को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। सचमुच ऐसा विश्वास जो है आज हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत जगहों में जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह का वचन शुरुआत से अभी जो है प्रचार हो रहा है, वहाँ के लोग आज भी वैसे ही जोखिम में, ऐसे ही सताहट में जो है परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे हैं। इस बातों से यह स्पष्ट होता है कि बाइबल में जो बातें लिखी गई है, जो सताहट की बात लिखी गई है, जो पुराने समय के प्रचारकों का विश्वास और उस समय के लोगों का जिन्होंने वचन को सुन के ग्रहण किया, उनका विश्वास का जो है एक गवाही आज हम लोग देखने को पाते हैं। और यह भारतवर्ष में यह बहुत ही तेजी से जो है इस बढ़ रहा है और इस विश्वास के द्वारा से हम जो कि बचपन से क्रिश्चियन है या तो पुराने क्रिश्चियन है, इस गवाही है कि हमारा विश्वास जो है ठंडा ना पड़े, हमारा विश्वास जो है नरम ना पड़े, वरन जो है हम लोग जो है एक जीवित कलीसिया और गर्माहट वाली कलीसिया हम लोग बन पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम लोग को जो है तरोताज़ा करता है और यह परिवार को सचमुच जो है एक विशेष आशीष, विशेष योजना के तहत में जोड़ करके बाइबल के अंतिम खंडों तक हमें पहुंचाया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रियो, हम लोग देखें कि पौलुस प्रेरित की 2 यात्रा को हम लोग देखें। पहला यात्रा करके जब वापस आया, फिर से जो है उन चीज़ों को सबको दिखाने के लिए कि वे जहाँ जहाँ प्रचार किए थे उन सबको जो है किस प्रकार की परिस्थिति में हुए हैं, वह दूसरा यात्रा को भी करता है। आज से कल से हम लोग जो देख रहे हैं पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा में अब हम लोग हैं और आज जो है पौलुस जो है इफिसुस में है। इफिसुस में बहुत दिन तक भी वो रहा है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि वह शांति से प्रचार किया। यहाँ पर भी जो है इफिसुस में भी वहाँ पर उपद्रव होता है और उस उपद्रव का भी किस प्रकार से वे लोग सहनशीलता के साथ में सामना किए, इस बात को हम लोग आज देखेंगे। आइए हम लोग वचन में आते हैं। प्रेरित उसका 19वां अध्याय। इफिसुस नगर में पौलुस। जब अपोलोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेशों से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मसीह प्रयोग कल हम लोग देख चुके थे कि इफिसुस में जो है अपोलोस जो है प्रचार कर रहा है। कल हम लोग देखे कि 18 का जो है 24 से आगे में हम लोग देखते हैं अपोलोस जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, लेकिन वह पुराने नियम से पढ़ के नए नियम तक की बातों को जो है लोगों को बता रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, लेकिन बपतिस्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में उसकी जो ज्ञान है अधूरी है। इसलिए कल हम लोग देखे कि किस प्रकार से जो दो दंपति है, प्रिस्किला और अक्विला, ये दोनों पति पत्नी जो है इफिसुस में अपोलोस को उन सारी बातों को बताते हैं जो उन्होंने पौलुस प्रेरित से सीखा था। आज तो हमारे पास में जो सिखाया हुआ वचन है वह लिखा हुआ वचन है, लेकिन उस समय लोगों से एक दूसरे के द्वारा से वो ट्रांसफ़र होता था, जो ऐसा हुआ और इन बातों को वो जो है वे अपोलोस को समझाते हैं और वह जो है समझ जाता है और उसके साथ में वो लोग
प्रचार करने लगते हैं। अब इफिसुस में जब आया, हम लोग पहला और दूसरा पद में कि पौलुस प्रेरित जो है दूसरी जो है करके जो वापस आता है, अब तीसरा बार जो शुरू किया अंताकिया से जो आया, अब जो है इफिसुस में आया, तो वहाँ जो चेले लोग जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए थे उनसे पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि पवित्र आत्मा पाना उस समय जो है विश्वास का एक चिन्ह समझा जाता था और आज भी है। लेकिन चूंकि हम लोग पुराने मसीह हैं, इसलिए हमारा विश्वास जो है उस लेवल तक जब बढ़ेगा तभी जाके हम लोग को पवित्र आत्मा मिलेगा। तो वो लोग क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा, उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है, क्योंकि वो लोग अपोलोस के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं सुना था, क्योंकि खुद स्वयं जो है पवित्र आत्मा के बारे में अपोलोस बातों को नहीं जानते थे। जो बातें यीशु मसीह के चेलों में दिखाई दिया और अन्य जातों में जो है जब प्रचार किए तो पवित्र आत्मा को पाए, उन बातों को यहाँ अपोलोस नहीं जानते थे, इसलिए अपने चेलों को उन सब बातों को नहीं बताए। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमने तो सुना भी नहीं है। तो तीसरा पद में उन्होंने कहा, उसने कहा, पौलुस ने कहा, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो पूछ रहा है कि तुम लोग किसका बपतिस्मा लिए हो? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो कोई मेरी बात आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया वह केवल मन फिराने का बपतिस्मा दिया, लेकिन विश्वास का बपतिस्मा यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा से मिलता है। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर फिर एक चमत्कार होता है। बपतिस्मा पाने के बाद पौलुस प्रेरित उन पर हाथ रखता है, उन्हें अभिषेक देता है और वे जो है भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी भी करने लगते हैं। आगे देखेंगे 8 पदों में, आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर वह बोलता रहा। पौलुस प्रेरित 3 महीना तक जो है आराधनालय में, इफिसुस के आराधनालय में प्रचार कर रहा है और परमेश्वर के राज के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3 महीने तक यहूदियों के आराधनालय में पौलुस प्रेरित जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के राज का वचन को समझाता रहा, बताता रहा, लेकिन वहाँ के लोग जो है कठोर थे और उन्होंने 3 महीना तक बताने के बावजूद जो है स्वीकार नहीं किए। तो क्या करता है, जो लोग विश्वास किए थे वो लोग को अलग कर लेता है और अब जो है वह आराधनालय में नहीं जा कर के प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में जो है परमेश्वर का वचन को प्रचार करता रहा। और इस प्रकार 10वां में 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 महीना तक जो है आराधनालय में प्रचार किया और 2 साल तक जो है वह स्कूल में प्रतिदिन प्रचार किया और जो है वहाँ बहुत लोग जो है, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले यहूदी हो या यूनानी हो, सब कोई जो है परमेश्वर का वचन को सुना। यहाँ परमेश्वर का वचन को सुनने का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुन करके जो है वे विश्वास किए और उसे स्वीकार किए। 11 पद, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहे और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। यहाँ पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर का अपना वचन को दृढ़ करने के लिए पौलुस प्रेरित को जो है आश्चर्य करने के लिए, बीमारियों को चंगा करने के लिए और जो है पवित्र दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए सामर्थ को इस्तेमाल करता है। और यहाँ तक होता है कि पौलुस प्रेरित को छूने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि उसके वस्त्र से
कोई भी रुमाल या कोई भी चीज़ को छुआ जाता है और बीमारियों पर रखा जाता है तो वह जो है चंगाईपन को पाता है। लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी हम लोग देखेंगे 15 से क्या हुआ है। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कर फूंके जिससे यीशु का प्रचार पौलुस करता था, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही काम करते थे। यहाँ पर पौलुस का जो काम है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसी सामर्थ को जो है झाड़ फूंक करने वाले प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से जो है यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसका सिकवा नाम है, उसके बेटे हैं, वह जो है महायाजक है और उसके 7 बेटे हैं। सभी लोग जो है इस काम को करते हैं, यीशु के नाम से करते हैं और जो है वे पैसा कमाने का उद्देश्य से कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे जब वे करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो दुष्ट आत्माएं क्या कहती है, इसको हम लोग 15 में देखिए। पर दुष्ट आत्मा उनको उत्तर दिया, दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। मसीह में प्रियो, यदि हमारा जीवन जो है यह हमारे काम करने का जो मनसा है, हमारा उद्देश्य है किसी और चीज़ का होगा तो शैतान उससे खुश होता है। और अगर हम सिद्धता में नहीं हैं तब भी इन कामों को जब हम लोग करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ साथ दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को जानती है, पहचानती है, वह हमारे कामों को देखती है। इसलिए ऐसे समय में जो है जिस प्रकार से अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी हानि हुई, जो प्रचार यीशु मसीह के नाम से झूठे प्रचार करके लोगों को चंगा करने की कोशिश किए। और उस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा थी, उस पर लपक कर और उसे बस में कर लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हम लोग देखे हैं, टीवियों में देखे हैं, साक्षात देखे हैं कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं जो है चीखती पुकारती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं हम लोग देखे कि कोई भी प्रचारक को उनके द्वारा से किसी प्रकार की हानि हुई है। लेकिन यहाँ चूंकि वे लोग की मनसा ठीक नहीं है और वे सच्चे विश्वासी नहीं थे, इसलिए दुष्ट आत्मा उनको घायल कर देता है, नंगे भागना पड़ता है। यह बात 17 में, यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह की नाम की बड़ाई हुई। और ये जो घटना हुई कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास झूठे भविष्यवक्ता लोग किए और जो है घायल हो गए और अपने कामों से भाग गए, तो ऐसे भी बात को सारे लोग जान गए और इससे जो है परमेश्वर की बड़ाई किए। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। मसीह प्रियो, यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो लोग भी पौलुस प्रेरित की बातों को माना और विश्वास किया, वही लोग क्या किए, अपने अपने कामों को मान लिया, अपने पापों को मान कर प्रकट किया, अपने पापों की क्षमा मांगे। जादू करने, और इसका काम में आगे हम लोग देखेंगे 19 में कैसे कैसे काम किया। वे लोग केवल माने नहीं, वे लोग काम को भी किए। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा जाता है तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जादू करने वाले, टोने करने वालों के लिए जो किताबें सब लिखी हुई थी, उस सभी लोग चीज़ जो है ये पौलुस प्रेरित के सामने रखी जाती है और जो है उन्हीं के द्वारा, पौलुस प्रेरित नहीं जलाते हैं, उन्हीं जो लोग अपने पापों को माने हैं उन्हीं के द्वारा से जलाया जाता है। उस समय जो है हम लोग देखते हैं कि उसका कीमत जो है कितना था, जिसको हम लोग देखते हैं 50,000 चांदी के सिक्के। यीशु को तो केवल 30 चांदी के सिक्के में बेचा गया था और यहाँ 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर की चीज़ को जो है नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और बल प्रबल होता गया। यह परमेश्वर की योजना है कि इफिसुस में पौलुस प्रेरित 2 साल तक जो है काम को किया और उसका जो है कुछ विवरण हम लोग यहाँ देख रहे हैं।
जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने मन में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाए। ये सब जो प्रचार करने के बाद मतलब 2 साल पूरा होते होते जो है पौलुस सोचते हैं कि हम मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाएगा। वहाँ जाने के बाद रोम को भी देखना अवश्य है। प्लानिंग यहाँ पर बना रहा है कि मकिदुनिया और अखाया को जा कर के यरूशलेम को जाएंगे और उसके बाद जो है रोम को जाएंगे। इसलिए अपनी सेवा कलीसिया में तीमुथियुस और इरातुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गए। इसलिए बोलता है कि अपनी सेवा करने वालों में और प्लानिंग किया तो उस प्लानिंग में अपने आगे दूत के नाम के समान जो है मकिदुनिया में जो है तीमुथियुस और इरातुस को भेज देता है और आसिया में ही, आसिया एक नगर है इफिसुस का, वहीं पर जो है वह जो है रह जाता है कि कुछ दिन के बाद में जाना है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि पौलुस का प्रचार करना, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, और जो है झूठे भविष्यवक्ता को भी देखे और जादूगरों को भी देखे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और अपना सब कुछ छोड़ करके जो है यीशु मसीह को अपना लिए। अब हम लोग देखेंगे कि पौलुस प्रेरित को पर किस प्रकार से उपद्रव होता है और उपद्रव का कारण को भी देखते हुए आगे हम लोग जाएंगे। 23 उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमीस के चांदी के मंदिर बनवा रहा था। कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। हमारे शास्त्र के आधार पर, मूसा के आधार पर, यीशु मसीह के आधार पर और पौलुस के आधार पर भी जो है यह कहा गया है, हम लोग भी मानते हैं कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है, वे जो है मूर्त हैं और उसमें कोई भी पावर नहीं है। इस चीज़ का भी प्रचार जो है पौलुस प्रेरित किए हैं, जिसको कारण से जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो यहाँ पर हम सुनार लोग हैं जो चांदी के, सोना के, जो है तांबा के, पीतल के जो लोग हैं मूर्तियों को बनाते हैं, इसलिए जो है वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा बात सच होगा, ऐसा बात सब लोग मान लेंगे कि तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए अब केवल इसी बात का डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिस सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। यहाँ पर धार्मिक ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो यहाँ पर जो है ये जो है सुनार करता है, जिसका नाम जो है हम लोग यहाँ पर देखे देमेत्रियुस है। और इस प्रकार से लोगों को वह भड़काता है। जो भड़काने के बाद किस प्रकार से क्रोध भड़कता है इसको आगे हम लोग देखेंगे। 28 वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। और सारे जगत में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गायुस और अर्खितियुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। ये लोग जो है बहुत ही उपद्रव किए, बहुत हो हंगामा के लिए किए और जो है जुलूस निकाले होंगे और जो है वे लोग जो है गयुस और अर्खितियुस को जो है, जो पौलुस के साथ में थे, उनको पकड़ करके जो है रंगशाला, मतलब एक यह रंगशाला तो होता है जहाँ पर नाटक वगैरह दिखाया जाता है, सिनेमा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चलता है कि कोई बड़ा जो है सेमिनार हॉल या जो कोई कोर्ट का रूम था। जब पौलुस ने लोगों को के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। और चूंकि गयुस और अर्खितियुस को लोग जो है बंदी बना करके पकड़ करके जो है रंगशाला में ले गए हैं, इसलिए पौलुस भी वहाँ भीतर जाना चाहा, लेकिन उसके चेले उसे मना करते हैं कि जान का डर है, इसलिए उसे रोक देते हैं। तो आसिया के हाकिमों, अब क्या होता है अंदर में, आसिया के हाकिमों में से उसके कई मित्र उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। मतलब पौलुस प्रेरित
प्रचार करते करते भी उसका राजनीतिक जो है पकड़ हो गया था, जिसके कारण से उसके इन्फॉर्मेशन दिया गया और मना किया कि वहाँ नहीं जाए। वहाँ कुछ वहाँ रंगशाला में कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभी सभा में बड़ी गड़बड़ी हो गई और बहुतों में लोगों ने यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए। कई बार मसीहों प्रियो ऐसा ही जो घटना यहाँ पर हम लोग घटते हैं कि कोई जगह में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग जमा हो जाते हैं और किसका दोष है किसका नहीं है वो कुछ नहीं समझते हैं और एक दूसरे के साथ मारा पीटा करने लगते हैं। उसी प्रकार की बातें यहाँ है कि बहुत सारे लोग जमा तो हो गए हैं, लेकिन क्या काम के लिए जमा हुए हैं? केवल वो लोग हुल्लड़ और मारपीट करने के लिए वहाँ जमा होते हैं। तब क्या होता है आगे देखेंगे। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द में कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरमतिया महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा। वे लोग जो है मंत्री के पास में लाए थे और वहाँ पर यहूदी में से एक सिकंदर है जो उनको समझाना चाहता था, लेकिन उनकी बात को भी वे लोग नहीं माने। केवल एक ही बात, जैसे यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर नारा लगाते हैं किसी भगवान का नाम लेके, इसी प्रकार से वो लोग इफिसुस के लोग, इफिसुस की अरमतिया महान है, बस इसी चीज़ का नारा लगा रहे हैं। लेकिन मंत्री क्या कहते हैं इसको हम लोग आगे 35 में देखेंगे। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों की नगर का महान देवी अरमतियस के मंदिर और गयुस की ओर से गिरी हुई मूर्ति के टहलुआ है। ये लोग बता रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो जो देवी है ऊपर से गिरी थी, उसका मूर्त वहाँ मिला था, इसलिए जो है वो महान है। इस बात को हिस्ट्री के द्वारा से ये मंत्री उनको समझाता है। अतः जब इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, ये जो बात है कि वो मूर्ति महान है, वो देवी देवता महान है, तो इसका कोई खंडन ही नहीं हो सकता है, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। इसलिए बोला कि वो गलत हो ही नहीं सकता है, तुम लोग जो कह रहे हो वह सच है, इसलिए अब कोई ऐसा कदम मत उठाओ जो कि किसी मनुष्य को हानि हो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं। ये बोल रहे हैं तुम 2 इन लोग को पकड़ के लाए हो, गयुस को और ज्यूस को। वे लोग जो है ना तो ये लोग मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवते के निंदक है और ना ही हमारी कोई जो देवता है अरमितियास, वो उसको जो है उसका निंदा भी नहीं कर रहे हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी में खुलिए और हाकिम भी है और एक दूसरे पर नालिश करे। यह कह रहे हैं कि यह मामला अगर कोर्ट कचहरी का है तो जा कर के एक दूसरे पर कोर्ट केस फाइल करो और वहाँ पर जो है निदान होगा, वहाँ फैसला होगा। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, और इन 2 बातों को के अलावा अगर कोई बात करना चाहते हो तो सभा का टाइम मिलेगा, उसी में फैसला हो, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाया जाने का डर है। ये कह रहे मंत्री कि मेरे एरिया में जो बलुआ हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो जुलूस निकल रहा है, जो इस प्रकार की बात है, इसके कारण से हमको सरकार को जवाब देना होगा। इसलिए बोलता है कि दोष लगाए जाने का मुझे डर है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं है, हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा को विदा किया।